स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे फिल्मोरा गो की मदद से वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिल्मोरा गो को ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है। तो अभी मैं प्रो में टैप करता हूं। तो प्रो में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीआईपी वर्जन यूज कर रहा हूँ, यानी कि इसका पेड वर्जन। अगर आप चाहे तो इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब में। तो अभी मैं बैक चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा वाले ऑप्शन में जाता हूँ। तो कैमरा वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कैमरा को ऑन करना है। तो अभी मुझे तो कैमरा को ऑन नहीं करना, तो फिलहाल तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, फिर अगर मान लीजिए अगर आपको रिकॉर्ड करना है फिर उसको डायरेक्टली एडिट करना है फिल्मोरा गो की मदद से, तो आप डायरेक्टली यहाँ कैमरा से शूट करके उसको एडिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। मान लीजिए आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, आपके पास पहले से ही वीडियो है, उसको एडिट करना है, तो ये न्यू प्रोजेक्ट में जाके हम लोग बना सकते हैं। तो अभी इसको तो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है स्टोर का। तो हम लोग स्टोर में जाते हैं। तो स्टोर में हम लोग को बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि आउटर स्पेस, फास्ट फूड पैक। यहाँ पे बहुत सारे पैक्स रहते हैं। तो जैसे कि मैं एक में टैप करता हूँ। तो एक में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पीएनजीज वगैरह आपको मिल जाती है। तो अभी मैं बैक चलता हूँ। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो टूल भी मिल जाएगा आपको। टूल का ऑप्शन है, स्टिकर का ऑप्शन है, फिल्टर का ऑप्शन है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इसमें आपको मिल जाती है। तो अभी मैं बैक चलता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हम लोग का रिसेंट प्रोजेक्ट्स का। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी वर्क किया था वो रिसेंट प्रोजेक्ट में अभी आ गया है। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो मोर में टैप करके और भी रिसेंट प्रोजेक्ट्स को देख सकता हूँ। तो मैं मोर में टैप करता हूँ। तो मोर में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क किया है वो सारे यहाँ अपीयर हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपने पहले जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया था उसको फिर से एडिट करना है, तो आप यहाँ से सिंपली एडिट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग ये 3 डॉट वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो 3 डॉट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रीनेम, दूसरा डुप्लीकेट और तीसरा डिलीट। मैं चाहूँ तो इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकता हूँ अगर मुझे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ताकि एक प्रोजेक्ट सेव रहे और एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं एडिट कर पाऊँ। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं एडिट अच्छे से नहीं कर पाया तो ये पूरा बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद रीनेम वाले ऑप्शन को जान लेते हैं। तो हम लोग रीनेम में जाते हैं। तो इसमें रीनेम करने के लिए मैं इसमें एक बार टैप करता हूँ। तो इसमें टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रॉस का आइकन दिखा रहा है। तो मैं इसको क्रॉस में टैप करता हूँ। तो आप देख सकते हो नेम अभी हट चुका है। तो अभी मैं कुछ भी करके सेव कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ अभी वी मेक क्रिएटर्स। तो चलिए मैंने वी मेक क्रिएटर्स लिख दिया। फिर मैं ओके में टैप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नाम से प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट में टैप करता हूँ। तो न्यू प्रोजेक्ट में टैप करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला वीडियो, दूसरा फोटो और तीसरा अदर। तो अभी हम लोग वीडियो के ऑप्शन में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी भी वीडियो को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं ये वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ट्रिम का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीजर का आइकन दिख रहा है। तो ये सीजर के आइकन में मैं टैप करता हूँ। तो सीजर के आइकन में टैप करने के बाद मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे पहले से ही पता है इसका शुरुआत का मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए या फिर लास्ट का ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको प्ले करके देख सकता हूँ, मुझे शुरुआत का पार्ट यहाँ तक नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ। फिर लास्ट का पार्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से काट के यहाँ ओके में टैप करूंगा तो फिर ये ओके हो जाएगा। तो अभी मैं बैक चलता हूँ। फिर इसके बाद मुझे लगता है कि मुझे 2-3 वीडियो एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वीडियो सेलेक्ट हो गया। तो अभी तो मैं फिलहाल इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और एक वीडियो को सेलेक्ट करके इंपोर्ट में टैप करता हूँ। फिर ये इंपोर्ट में टैप करने से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ नीचे आपको एक एल्बम का ऑप्शन मिलता है। तो मैं इसमें जाता हूँ। तो ये एल्बम के ऑप्शन में जाने के बाद आपको फोल्डर वाइज आपके सारे वीडियोस और फोटोज वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं फोल्डर वाइज सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं इसको फिलहाल क्रॉस कर देता हूँ। ओके, तो ये फोल्डर वाला ऑप्शन आपका इसलिए है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने अगर सेव करके रखा है अलग से किसी फोल्डर में कि यूट्यूब पैक है या ग्रीन स्क्रीन का पैक है, तो उसके लिए आपको दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हम लोग का फोटो का। तो हम लोग फोटो में जाते हैं। तो फोटो में यहाँ से हम लोग कोई सा भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसमें से कोई भी फोटो सेलेक्ट नहीं कर रहा, अभी मैं अदर में जाता हूँ। तो यहाँ अदर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला तो मैं यहाँ पे ब्लैंक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, तो मैं व्हाइट वाले बैकग्राउंड को टैप करूंगा। देन ये इंपोर्ट में टैप करूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी तो मुझे इसका जरूरत नहीं है तो मैं इसमें टैप नहीं करता। फिर इसके बाद नीचे आपको सिंपल का ऑप्शन मिलता है। तो इसके मदद से आप पहला वाला तो बीप वाला साउंड है। फिर उसके बाद जितने भी ऑप्शन है वो 5 तक काउंटडाउन वाले हैं। तो यहाँ से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैंने जो सेलेक्ट किया था उसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इंपोर्ट में टैप करता हूँ अभी। तो इंपोर्ट में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा वीडियो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद मुझे लगता है कि मुझे एक और वीडियो ऐड करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का आइकन आपको मिल जाता है। तो मैं प्लस के आइकन में टैप करता हूँ। तो प्लस के आइकन में टैप करने के बाद यहाँ से मैं एक और वीडियो, फोटो या फिर किसी और चीज़ को सेलेक्ट कर सकता हूँ।
तो अभी तो मैं क्या करता हूँ, एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर चलिए हम लोग अदर्स में जाते हैं। तो अदर्स में जाने के बाद मैं ये ब्लैक वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट करता हूँ और ये इंपोर्ट में टैप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। फिर इसके बाद मुझे लगता है कि मुझे इसका टाइमिंग बढ़ाना है, तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे 3 सेकंड लिखा है और यहाँ पे बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर में 1x स्पीड लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ड्यूरेशन 3 सेकंड है और जो इसका स्पीड है वो 1x है। तो इसके बाद मैं चाहूँ तो इसके ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकता हूँ। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा होल्ड रखता हूँ, तो इस तरीके से मैं इसके ड्यूरेशन को बढ़ा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ड्यूरेशन को 5.8 रख दिया। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो और भी बढ़ा सकता हूँ। फिर इसके बाद चलिए हम लोग इसको अनसेलेक्ट करते हैं, या फिर चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे एक ट्रांजिशन ऐड करना है इसमें। तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए आपको यहाँ बीच में एक आइकन दिखता है सफेद कलर का। तो हम लोग ये सफेद कलर के आइकन को एक बार टैप करते हैं। तो इस आइकन को टैप करने के बाद हम लोग इसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक, मोशन और जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोग मोशन में जाते हैं अभी फिलहाल। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रांजिशन ऐड हो जाता है। तो इस ट्रांजिशन को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो इसके ड्यूरेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इसके ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ। तो चलिए मैं 3.6 रख देता हूँ। तो ये मेनली आपके वीडियो के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ट्रांजिशन का ड्यूरेशन। तो अभी मैं इसको पॉज कर देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्प्लिट है, मैं चाहूँ तो इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैं बीच में यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये स्प्लिट में टैप करने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो किसी को भी सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकता हूँ। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को कॉपी का मिल जाता है। तो जस्ट मैं इसी को ही सेलेक्ट करके रखता हूँ और देन कॉपी में टैप करता हूँ। तो कॉपी में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं जो ये वाला मीडिया था ये इसके साइड में कॉपी हो चुका है। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इसके साइड में ही आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं इसको टैप करके डिलीट कर देता हूँ। फिर आपको लगता है कि मुझे इसको वापस लाना था, मैंने इसको क्यों डिलीट किया, तो यहाँ पे आपको एक अंडू और रीडू का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, तो मैं इसको टैप करता हूँ तो ये अंडू हो जाता है। तो इसके साइड में एक और ऑप्शन है, इसको मैं टैप करता हूँ तो ये रीडू हो जाता है। फिर इसके साइड में आपको एक और ऑप्शन मिलता है, तो मैं इस ऑप्शन में टैप करता हूँ। तो इस ऑप्शन में टैप करने के बाद आप अपने वीडियो को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी तो मैं फिलहाल बैक चलता हूँ। फिर इसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें टाइमलाइन को छोटा बड़ा कैसे करना है। तो हम लोग इसको थंब से होल्ड रख के कुछ इस तरीके से करते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन छोटा हो चुका है। फिर इसको बड़ा करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ा हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग इसको छोटा कर देते हैं अभी फिलहाल तो। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसके टाइमलाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नीचे आपको ऑप्शंस जितने भी दिख रहे हैं इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अभी तो ये 5 दिख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूंगा तो और भी ऑप्शन है। तो अभी ये सभी ऑप्शंस को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अभी फिलहाल तो मैं ट्रिम में जाता हूं। तो ट्रिम की मदद से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे शुरुआत का पार्ट नहीं चाहिए या फिर लास्ट का पार्ट नहीं चाहिए। आप कभी भी वीडियो शूट करते हैं अपने यूट्यूब में अपलोड करने के लिए, तो उसका लास्ट का पार्ट नहीं चाहिए, शुरुआत का पार्ट नहीं चाहिए। और अगर आप बीच में टेक लेते हैं तो स्प्लिट की मदद से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी मैं स्प्लिट में टैप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसको और कुछ नहीं करता, इसमें आपको सेम कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था रिसेंटली। फिर इसके बाद आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आपके वीडियो में वॉल्यूम है, आपको उसको कम ज़्यादा करना है, तो हम लोग वॉल्यूम के ऑप्शन में जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, आपको लग रहा है कि आपका वॉल्यूम कम है तो आप इसको 200 तक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो आप इसको कम कर सकते हैं 100 या उससे भी कम। तो अभी तो हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है रोटेट का। तो हम लोग रोटेट में जाते हैं। तो रोटेट के मदद से जो हम लोग का वीडियो है उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो मैं राइट में टैप करता हूं तो आप देख सकते हैं राइट तरफ रोटेट हो रहा है। फिर लेफ्ट में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट में रोटेट हो रहा है। फिर इसके बाद आपको फ्लिप का ऑप्शन मिलता है। तो फ्लिप को टैप करने के बाद ये अप टू डाउन फ्लिप हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में बैक का ऑप्शन मिलता है। तो इसको टैप करने से हम लोग बैक पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग फिर से बैक वाले ऑप्शन को टैप करते हैं, देन आप पूरी तरीके से इसमें बैक हो जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है म्यूजिक का। तो म्यूजिक के ऑप्शन की मदद से हम लोग इसमें म्यूजिक, ऑडियो या फिर साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग म्यूजिक में जाते हैं। तो म्यूजिक में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को 5 ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला तो हम लोग फीचर्ड वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो फीचर्ड वाले ऑप्शन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ फीचर्ड म्यूजिक मिल जाते हैं। अभी मैंने इंटरनेट ऑन नहीं किया तो वरना फिर और भी अपीयर होते। तो अभी मैं माई म्यूजिक में जाता हूँ। तो माई म्यूजिक में जाने के बाद मैं यहाँ पे जो भी अपने म्यूजिक को इंस्टॉल करके रखता हूँ मोबाइल में वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो अभी तो मैं फिलहाल फीचर्ड में चलता हूँ। और मान लीजिए मुझे इसमें से ट्रिम करना है तो ट्रिम कैसे करेंगे, और वीडियो को प्ले करके देखना है तो प्ले कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग ये ट्रिम के ऑप्शन में टैप करते हैं। तो ट्रिम वाले ऑप्शन में टैप करने के बाद हम लोग फिर से ट्रिम में टैप करते हैं। तो फिर से ट्रिम में टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। फिर मान लीजिए मुझे इसको प्ले करके देखना है तो मैं यहाँ से प्ले कर सकता हूँ। तो इसको प्ले करने के बाद मुझे लग रहा है कि इस पार्ट तक ही मुझे रखना है, तो इस पार्ट से मैं इसको ट्रिम कर सकता हूँ और लास्ट से भी इसको ट्रिम कर सकता हूँ। ओके, फिर इसके बाद मैं ओके में टैप करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है।
फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सेम ऑप्शन के थ्रू एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, कॉपी का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का मिलता है। फिर फेड का ऑप्शन क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फेड के ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके म्यूजिक का वॉल्यूम 100 है तो आप उसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं 100 तक। तो अभी मैं फेड के ऑप्शन में जाता हूँ, तो इसके ड्यूरेशन को मैं यहाँ पे कंट्रोल करके 2 तक रख देता हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फेड इन 2 सेकंड का। तो इसमें 2 सेकंड का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने वीडियो को चालू कर रहा हूँ तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे 100 तक आने के लिए उसको 2 सेकंड लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद हम लोग फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद फेड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हम लोग का वॉल्यूम का। तो हम लोग वॉल्यूम में जाते हैं। तो वॉल्यूम में जाने के बाद सिमिलरली हम लोग इसमें भी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका वॉल्यूम कम लग रहा है तो हम लोग इसको 200 तक कर देते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे 50 तक कर देते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है स्पीड का। तो हम लोग गाने के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग स्पीड में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे स्पीड में हम लोग को मैक्सिमम 2x तक मिलता है और यहाँ पे मिनिमम हम लोग को 0.2x तक मिलता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का म्यूट का है। तो हम लोग म्यूट में जाते हैं। तो म्यूट की मदद से हम लोग इसके वॉल्यूम को डायरेक्टली म्यूट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन है माई म्यूजिक। तो माई म्यूजिक में हम लोग को वही था जो मैंने सेलेक्ट किया था खुद के म्यूजिक को। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का इफेक्ट का। तो हम लोग इफेक्ट में जाते हैं। तो ये साउंड इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप कुछ साउंड इफेक्ट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, जो कि आपको फिल्मोरा प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग सीजर में टैप करते हैं। तो सीजर में टैप करने के बाद मुझे लगता है कि इसका कुछ पार्ट नीचे है, तो यहाँ से मैं कट वगैरह कर सकता हूँ और देन ओके में टैप कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए मुझे पूरा ही म्यूजिक ऐड करना है तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखता है, तो मैं प्लस के आइकन में टैप करता हूँ, देन ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद मुझे सिमिलरली वही सब ऑप्शन मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया था। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। तो हम लोग एक्सट्रैक्ट ऑडियो में जाते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो में जाने के बाद मैं किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करूंगा तो उसके ऑडियो को ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो अभी मान लीजिए मैं ये वाले वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो मैं इंपोर्ट में टैप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो चुका है। तो इसको इंपोर्ट होने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद वही सब ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्ड का। तो ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन की मदद से हम लोग इसमें वॉइस ओवर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने फैक्ट चैनल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड किया है और मैं वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ कुछ एनिमल्स का वीडियो या फिर किसी और चीज़ को, तो उसी के थ्रू मैं बोल रहा हूँ। तो इसको बोलने के लिए मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड आइकन को टैप करता हूँ। तो ये रिकॉर्ड वाले आइकन में टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो मैं रिकॉर्ड वाले आइकन में टैप करता हूँ। तो रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं रिकॉर्ड होना चालू हो चुका है। फिर मैं पॉज में टैप करता हूं तो आप देख सकते हैं पॉज हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें साउंड को अलग से ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये डिलीट में टैप करके इसको डिलीट कर देता हूँ। और जितने भी साउंड है मैं वो सभी को डिलीट कर देता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैंने सभी साउंड को डिलीट कर दिया है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट का। तो हम लोग टेक्स्ट में जाते हैं। तो टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी मेक क्रिएटर्स। तो चलिए मैंने यहाँ पे वी मेक क्रिएटर्स लिख दिया है। फिर मैं ओके में टैप करता हूँ, देन ये ओके हो जाता है। फिर ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। तो अभी फिलहाल तो मुझे इसको यहाँ पे नहीं रखना है, इसको शुरुआत में लेके जाना है। तो शुरुआत में लेके जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले अनसेलेक्ट करता हूँ। फिर इसको अनसेलेक्ट करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं थोड़ा देर तक होल्ड रखता हूँ। तो होल्ड रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड स्क्रॉल करता हूँ। तो लेफ्ट साइड स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खिसक रहा है लास्ट में। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जहाँ पे ब्लैक वाला बैकग्राउंड है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि मैं एडिट क्या कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं वी मेक क्रिएटर वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि इसका टेक्स्ट का साइज मुझे छोटा बड़ा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइकन आपको दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसके टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको चाहे तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। तो मैं ओके में टैप करके अभी इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे इसको हटाना है कि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्रॉस का भी ऑप्शन मिलता है। तो अभी मैं क्रॉस के ऑप्शन में टैप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसको हटाना नहीं है। फिर इसके बाद चलिए हम लोग जान लेते हैं नीचे हम लोग को क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले एडिट का ऑप्शन आता है। तो हम लोग एडिट में जाते हैं। तो एडिट में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख के रखा था वो टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो मान लीजिए मुझे कोई दूसरा टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ से मैं इसको हटा के दूसरा टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का ऐड का। तो यहाँ पे ऐड में टैप करके हम लोग एक और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो ये टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकता हूँ बीच से। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको स्प्लिट कर देता हूँ। तो इसको स्प्लिट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से स्प्लिट हो चुका है। मान लीजिए मुझे शुरुआत में कुछ और टेक्स्ट रखना था और लास्ट में कुछ और टेक्स्ट रखना था, तो इसको मैं स्प्लिट की मदद से कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं इसमें अंडू कर देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का आ जाता है कॉपी का। तो हम लोग कॉपी में टाइप करते हैं। तो कॉपी में टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे कॉपी हो चुका है ये। तो अभी तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसके साइड में आप देख सकते हैं डिलीट का आइकन है। तो मैं डिलीट में टाइप करता हूँ।
तो इसके बाद हम लोग इसको आगे स्क्रॉल करते हैं और मैं वी में क्रिएटर्स वाले ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है पोजीशन का, तो हम लोग पोजीशन में जाते हैं। तो पोजीशन में जाने के बाद मैं इसमें आसानी से पोजीशन को सेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं डाउन मिडिल को टाइप करता हूँ तो ये डाउन मिडिल में आ जाता है। फिर वैसी मिडिल, अप मिडिल, ऐसी करके आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं तो इसको जनरली मैनुअली सेट करता हूँ, तो मुझे मैनुअली पसंद है, तो अभी मैं बैक चलता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है फॉन्ट का। मैं इसमें फॉन्ट ऐड कर सकता हूँ, तो अभी मैं फॉन्ट में जाता हूँ। तो इसका फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो मैं ये वाला फॉन्ट रख देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद हम लोग को फिर से टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट के बाद अलाइन का। तो अलाइन वाले ऑप्शन में क्या होता है, मान लीजिए आप कुछ पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं तो उसको अलाइन करने का काम आता है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें टेक्स्ट में जाता हूँ। तो इसमें टेक्स्ट में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये वी मेक क्रिएटर्स वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पूरा वी मेक क्रिएटर सेलेक्ट नहीं हुआ था, मेक क्रिएटर सेलेक्ट हुआ था, तो बस ये इतना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से कॉपी कर देता हूँ। तो यह कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं एंटर मारता हूँ। फिर यहाँ पे फिर से कुछ भी लिख देता हूँ अभी फिलहाल तो मैं आपको समझाने के लिए। ओके, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूज़ है। तो मैं अलाइन में जाता हूँ। तो अलाइन में जाने के बाद मैं बीच वाले आइकन में टैप करता हूँ। तो बीच वाले आइकन में टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट अपीयर होगा। फिर लास्ट वाले में टैप करने के बाद आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अपीयर होगा। तो इसका यही यूज़ है। फिर इसके बाद हम लोग कलर वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं इसके कलर को सेट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे रेड रखना है तो मैं रेड में टाइप करता हूँ, येलो रखना है तो मैं येलो में टाइप करता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इसका कलर येलो रहने देता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है स्पेसिंग का। तो इसके स्पेसिंग को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं स्पेसिंग में जाता हूँ और इसके स्पेस को यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके स्पेस को मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो अभी मैं इसको इतना रखता हूँ। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का शेडो का। तो हम लोग शेडो में जाते हैं। तो शेडो में मैं इसका कलर तो सबसे पहले वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर इसके डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इसका शेडो वाला फीचर उतना मुझे खास नहीं लगा क्योंकि ये वर्क नहीं करता उतने अच्छे से। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग जाते हैं बॉर्डर वाले में। हम लोग बॉर्डर में जाते हैं। तो ये बॉर्डर वाले ऑप्शन की मदद से हम लोग इसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हैं।
स्लाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर और 5 ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं इसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। तो अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अपीयर होगा और देन कुछ इस तरीके से चले जाएगा, ओके। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है रोटेट का, तो हम लोग रोटेट में जाते हैं। तो रोटेट वाले ऑप्शन की मदद से हम लोग अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको रोटेट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद चलिए हमने सभी ऑप्शंस को जान लिया। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। तो बैक चलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्टिकर का, तो हम लोग स्टिकर में जाते हैं। तो यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लाइक का, बेल आइकन का, सब्सक्राइब का। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उसका बहुत यूज़ है आपके लिए। तो अभी हम लोग ये लाइक वाले आइकन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक वाला स्टिकर सेलेक्ट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग ओके में टैप करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग जान लेते हैं नीचे आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ऐड का ऑप्शन मिलता है, तो हम लोग ऐड वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो ऐड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप और स्टिकर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको और इंस्टॉल करने हैं तो यहाँ पे आपको स्टोर का ऑप्शन मिलता है, तो मैं स्टोर में जाता हूँ। तो स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टिकर्स और भी डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिल जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। टूल्स में आपको और भी टूल्स मिल जाते हैं, फीचर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग बैक चलते हैं इसमें। तो बैक चलने के बाद हम लोग इसको ओके कर देते हैं। फिर बैक चलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट का, तो हम लोग स्प्लिट में टैप करते हैं। तो स्प्लिट का फंक्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसके मदद से आप अपने लेयर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैं अभी अंडू कर देता हूँ इसको। तो अंडू करने के बाद आप देख सकते हैं हट चुका है। फिर इसके बाद मैं इसको सिमिलरली कॉपी कर सकता हूँ, इसके पोजीशन को सेट कर सकता हूँ। तो मैं पोजीशन में जाता हूँ। तो पोजीशन में आपको वही सब ऑप्शन मिल जाता है जो मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था, डाउन मिडिल, मिडिल, अप मिडिल। तो अभी हम लोग बैक चलते हैं इसमें। तो बैक चलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का, तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है रोटेट का, तो मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, ओके। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको बड़ा छोटा कैसे करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसको होल्ड करके, ओके। फिर इसके बाद मुझे मान लीजिए ये वाला आइकन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है फिल्टर का, तो हम लोग फिल्टर वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो फिल्टर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैं अभी प्रीसेट में जाता हूँ, तो प्रीसेट में मैं ये वाला फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, ये F14 वाला, ओके। तो इफ F14 वाला जो फिल्टर है ये गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो गेमिंग वाला वीडियो है कितना अच्छा दिख रहा है। तो आपको इसमें कुछ इसी तरीके के अच्छे अच्छे फिल्टर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आप चाहे तो इसके इंटेंसिटी को भी कम कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं इसके इंटेंसिटी को कम कर सकता हूँ और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं इसको फुल ही रखता हूँ, ओके। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो इसको स्क्रॉल करने के बाद हम लोग को बाकी के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हम लोग का PIP का, तो PIP में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को वीडियो, फोटो और अदर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम लोग किसी भी वीडियो और फोटो को लेयर के मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ और किसी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं किसी ब्लैक स्क्रीन वाले वीडियो को सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं ये वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट में टैप करता हूँ, देन ये इम्पोर्ट होना चालू हो जाता है। तो चलिए हम लोग का वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँ तो इसके साइज़ को कम छोटा कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं इसको इतना रहने देता हूँ और साइड में इसको कुछ इस तरीके से ला देता हूँ। फिर इसके बाद आप वीडियो के नीचे एक वीडियो को प्ले कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद चलिए हम लोग जान लेते हैं नीचे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को ऐड का ऑप्शन मिलता है, तो हम लोग ऐड में जाते हैं। तो ऐड में जाने के बाद हम लोग इसमें और भी वीडियोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं एल्बम में जाता हूँ। तो एल्बम में जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, यूट्यूब पैक में जाता हूँ। तो यूट्यूब पैक में मैं ये वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट। तो चलिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो इसको भी मैं साइड में ला देता हूँ, ओके। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऐड वाले ऑप्शन को तो हमने अभी अभी जान लिया। फिर इसके बाद आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर वही आपको बोरिंग्स ऑप्शन मिलता है, कॉपी, डिलीट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं आपको फिर नहीं बताता। फिर इसके बाद आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन काफ़ी यूजफुल है। तो ब्लेंडिंग के ऑप्शन की मदद से आप किसी भी वीडियो के ब्लैक स्क्रीन या फिर व्हाइट वाले कलर को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ब्लेंडिंग में जाते हैं। तो ब्लेंडिंग में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो इसको स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग स्क्रीन के ऑप्शन को टैप करते हैं। तो स्क्रीन के ऑप्शन को टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक वाला पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। और मुझे लगता है कि मुझे इसमें व्हाइट वाला पार्ट रिमूव करना था, तो मैं इसको इस साइड स्क्रॉल करता हूँ। तो इसको इस साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डार्कन का ऑप्शन मिलता है। तो मैं डार्कन में टैप करता हूँ। तो डार्कन में टैप करने के बाद जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हट जाता है और जो डार्क वाला पार्ट रहता है वो रह जाता है। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो इसकी इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 100 में, तो मैं इसको कम कर सकता हूँ,
तो आप देख सकते हैं इसका इंटेंसिटी कम हो चुका है, यानी कि इसका ओपेसिटी है ये। तो अभी मैं इसको इतना रखता हूँ। फिर इसके बाद मान लीजिए मैंने लेयर में और भी वीडियोस को ऐड किया है, मुझे सभी में ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल क्लिप्स का ऑप्शन है, तो मैं इसको टैप कर दूंगा। तो अभी तो मैं फिलहाल इसको नहीं कर रहा, अभी मैं बैक चलता हूँ। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है वॉल्यूम का। आपने वीडियो सेलेक्ट किया, उसमें कोई वॉल्यूम है तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसके बाद आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम लोग रोटेट में जाते हैं। तो रोटेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग को वही सब ऑप्शन मिलता है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, वही राइट, लेफ्ट, मिरर, फ्लिप। तो अभी हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को और भी ऑप्शन मिलते हैं साइड में, जैसे कि मोशन, फेड, स्पीड। तो अभी मैं मोशन वाला ऑप्शन आपको बता देता हूँ। तो मैं मोशन वाले ऑप्शन में जाता हूँ। तो मोशन वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं इसमें मोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसमें स्लाइड डाल देता हूँ। तो स्लाइड डालने के बाद मैं इसमें ये वाला स्लाइड को रख देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा शुरुआत में। तो अभी तो ये दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें डार्क एंड स्क्रीन करके ब्लेंडिंग के थ्रू इसके कलर को रिमूव कर दिया है। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का फेड का। तो हम लोग फेड में जाते हैं। तो ये वही सिमिलर ऑप्शन है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। वॉल्यूम फेड इन और फेड आउट हो जाएगा, 0 से चालू होगा, फिर उसके बाद अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आएगा जितने टाइमिंग को आप सेट करेंगे इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हम लोग का स्पीड का। तो स्पीड वाले ऑप्शन को बताने के लिए मैं ये ऊपर वाले वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, फिर हम लोग स्पीड में जाते हैं। तो स्पीड में जाने के बाद हम लोग यहाँ से वही सिमिलरली स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसके स्पीड को मैं यहाँ पे 1 ही रहने देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद PIP के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इफेक्ट का। तो हम लोग इसमें कोई सा भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इफेक्ट में जाते हैं। तो इफेक्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट मिल जाते हैं। तो मैं वाटर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। तो वाटर वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने मिलता है। फिर इसके बाद आपको और भी इफेक्ट मिल जाते हैं, तो उसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं ये वाटर वाला रखता हूँ। ओके, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको इफेक्ट का लेयर मिल जाता है। तो मैं इफेक्ट के लेयर को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं एडिट करके इसके इफेक्ट को चेंज कर सकता हूँ, स्प्लिट, कॉपी, डिलीट, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अभी हम लोग बैक चलते हैं। फिर बैक चलने के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एडजस्ट का। तो हम लोग एडजस्ट में जाते हैं। तो एडजस्ट में जाने के बाद मैं इसके कलर को एडजस्ट कर सकता हूँ, यानी कि इसमें मुझे कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मुझे ब्राइटनेस को बढ़ाना है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो मैं ब्राइटनेस में जाता हूँ। तो इसके ब्राइटनेस को मैं यहाँ से ज़्यादा कर सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। तो इसके ब्राइटनेस को तो फिलहाल मैं कम रखता हूँ। ओके, फिर इसके बाद कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलता है, तो मैं कॉन्ट्रास्ट में जाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें इफेक्ट अप्लाई है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करता हूँ, फिर आपको इसमें कलर ग्रेडिंग करके बताता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोग का टेम्परेचर का। तो हम लोग टेम्परेचर में जाते हैं। तो टेम्परेचर में आने के बाद मैं इसको राइट साइड स्क्रॉल करता हूँ, यानी कि पॉजिटिव साइड। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कुछ हॉट टाइप का हो गया, यानी कि येलो टाइप का। फिर इसके बाद मैं इसको लेफ्ट स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कोल्ड हो चुका है, यानी कि ब्लू हो चुका है। तो अभी मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यानी कि हॉट क्लाइमेट रख देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद मैं विग्निटी वाले ऑप्शन में जाता हूँ। तो विग्निटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद जब मैं इसको पॉजिटिव साइड स्क्रॉल करता हूं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसमें विग्निटी आता है, यानी कि व्हाइट टाइप का। और जब मैं इसको नेगेटिव साइड स्क्रॉल करता हूं, तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक तरीके का विग्निटी आता है। तो अभी तो मैं फिलहाल इसको नेगेटिव में रखता हूँ इतना। ओके, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं सैचुरेशन का। तो हम लोग सैचुरेशन में जाते हैं। तो सैचुरेशन की मदद से आप इसमें अपने वीडियो को ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको पॉजिटिव साइड स्क्रॉल करता हूं, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कलरफुल हो चुका है। फिर मान लीजिए आपको इसको थोड़ा सा कम कलरफुल बनाना है, तो मैं इसको नेगेटिव साइड स्क्रॉल करता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कम कलरफुल हो जाता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड स्क्रॉल करता हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है क्लैरिटी का। तो हम लोग क्लैरिटी में जाते हैं। तो क्लैरिटी में जाने के बाद आप अपने वीडियो के क्लैरिटी को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसके क्लैरिटी को बढ़ा देता हूँ और कम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसमें क्लैरिटी आता है। तो इसके क्लैरिटी को मैं इतना रहने देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन और कोई नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। फिर एडजस्ट के बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कैनवास का। तो हम लोग कैनवास में जाते हैं। तो कैनवास की मदद से हम लोग इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने यूट्यूब के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ या फिर इंस्टाग्राम के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट रहता है। तो हम लोग फॉर्मेट में जाते हैं। तो यहाँ फॉर्मेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1:1 में आ चुका है। फिर इसके बाद मैं चाहूँ तो इसके वीडियो के साइज को भी बढ़ा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर में पूरी तरीके से फिट हो चुका है। तो मैं इसको इतना भी रख सकता हूँ चाहूँ तो। फिर इसके बाद अलग अलग फॉर्मेट है, आप अपने मन से कोई सा भी फॉर्मेट रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बैक चलते हैं। तो चलिए अभी मैंने आपको सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर दिया है, बस एक ऑप्शन और बचा है, इसको आपको सेव कैसे करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ ऊपर आपको एक आइकन मिलता है। तो हम लोग इस आइकन में टैप करते हैं। तो इस आइकन में टैप करने के बाद ये आपसे रिजोल्यूशन पूछता है। हम लोग यहाँ से इसके रिजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1080p कर देता हूँ। फिर इसके बाद नीचे आपको FPS का ऑप्शन मिलता है, यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड। तो हम लोग इसमें जाते हैं।
तो इसका फ्रेम यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ, तो मैं इसको 60 रहने देता हूँ। फिर इसके बाद मैं एक्सपोर्ट में टाइप करूँगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल मैं इसको क्रॉस करता हूँ। तो अब इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आप फिल्मोरा की मदद से कैसे अपने वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।